स्वामी, मेरे नाथ, मेरी आराध्य, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मेरे देवता, जब आप मेरे सामने हैं तो क्यों नहीं मैं अपना श्रृंगार आपके लिए ही तो करती हूँ। जब पत्नी हाँ, पूर्ण समर्पित होकर के पति से मिलती है तो कुछ अधिक ही सुंदर लगती है। तुम्हारा समर्पण देख करके मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तुम पंच कन्याओं में हो और पंच कन्याएं इस प्रकार की हैं कि स्वयं दैवी गुणों से संपन्न है और इन कन्याओं में कभी दोष नहीं आ सकता है। वही दोष मुक्त तुम्हें पत्नी के रूप में मैंने प्राप्त किया है। मेरा जीवन तुम्हें पाकर के धन्य हो गया है। स्वामी, वैसे भी मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। पता नहीं, अगर मैं आपको एक पल नहीं देखती हूँ तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि ये स्वामी मत जानियो तुम बिछड़ती मोहे जैसे जल बिने नीले जिए वैसे तड़पू दिन और जिस प्रकार से जल के बिना एक मछली जीवित नहीं रह सकती है, वैसे ही मैं आपके बिना एक पल जीवित नहीं रह सकती हूँ स्वामी। और चाहती क्या हूँ, पिया मोरे नैननी में पलक ढाक तोलू ना मैं देखूं गैरी को ना मैं तो है देखन तू। चाहती क्या हूं कि न मैं आपके सिवा किसी को देखना चाहती हूँ और न मैं आपको देखने दूंगी। हमेशा आप मेरे सामने इसी प्रकार से बने रहे स्वामी। और किस प्रकार से हो, मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने कुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है। मेरे स्वामी तेरे चरणों की कसम, मैंने अश्कों की कटारों में तुम्हें देखा है। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का।
जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार वो दुनिया की हो मेरी जिंदगी का। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार वो दुनिया की हो मेरी जिंदगी का। खुशबू मुझी को बिखरने न देना, उतारने न देना। खुशबू मुझी को संभालने न देना, मुझे अपने दिल से उतरने न देना। मैं खुशबू मुझी को बिखरने न देना। हमेशा रहे हो तेरी बाजुओं में, हमेशा रहे हो तेरी बाजुओं में। न छूटे ये बंधन कभी दोस्ती का, तेरा प्यार दिल से वो दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी का। जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार वो दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी का। स्वामी एक बात और कहना चाहती हूँ। एक बात नहीं, कई बार लगातार कुछ भी कहो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। क्यों? हो दिल में तुम्हें बसा के कर लूंगी मैं बंदी आंखें, पूजा करूं तुम्हारी होके रहूंगी तेरी। दिल में तुम्हें बसा के कर
के कर लूंगी मैं बंदिया के पूजा करूं तुम्हारी होके रहूंगी तेरी पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी प्रिय, मैं तुम्हारी पूजा का प्रणाम सावधान, अवश्य दूंगा। ये कौन? बाली ये सावधान, कौन मुझे ललकार रहा है? बाहर निकल। प्रिय, तुमने सुना, हम प्रेम प्रसंग की बातों में मस्त थे। ये अचानक हमें ललकार की आवाज सुनाई दे रही है। और ध्यान दे, आप हैं भाई मोहल्ला दूरदर्शन। मुझे जानी पहचानी सी लगती है। लगता है ये गीदड़ सुग्रीव की आवाज है। न जाने किसका बल पकड़ के आज मुझे ललकार रहा है। तुम बैठो, मैं भी आ रहा हूँ। कही कर चरण नारी समझाव। मेरा मार्ग तुम क्यों रोक रही हो? हम जानना चाहते हैं। स्वामी, आप इस समय लड़कर ने बिल्कुल न जावे। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत बुरे बुरे अचकन हो रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मंगल के समय में और अमंगल की सूचना, ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। स्वामी, मुझे डर है कि कहीं आपको कुछ हो न जाए, क्योंकि बहुत बुरे बुरे अचकन हो रहे हैं। बता रही हूँ स्वामी, इस समय नरन को जावो पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दया नेत्र फड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, सिर में है दर्द ये अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को ये मुझ को आया जाता है। और सुग्रीव की बात बता रही हूं। सुग्रीव है जिनसे मिले हुए, वो नर नहीं नारायण है। नारायण है? हाँ हाँ, पृथ्वी का भारी हटाने को, पृथ्वी का भारी हटाने को प्रभु जगतारण आए हैं। सुग्रीव तुम्हारा भाई है, यदि आता है तो आने दो। कुछ समय यहाँ ठहरो स्वामी, क्यों ये बुरी घड़ी टल जाने दो। इसलिए आप मेरी बात को माने, वो काल को भी जीत सकते हैं। प्रिय, भीर प्रिय, जिनका तुम हमें भय दिखा रही हो, वो समदर्शी रघुनाथ और राम समदर्शी हैं। जिस प्रकार से वो सुग्रीव के हैं, उसी प्रकार से वो मेरे हैं। जैसे सुग्रीव ने उनके साथ कोई अपराध नहीं किया है, तो मैंने भी उनके साथ कोई अपराध नहीं किया है। मुझे ये पता है
मेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे। रही बात कदाचित उन्होंने मुझे मार भी दिया तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, उनके धाम को चला जाऊंगा। मैं हूं वीरवाली, सप्तद्वीप खंड वाला वाली, तो काहे को सुकंठ जाए मैं दीनता सुनाऊरी। का हानि लाभ उस गीदड़ से मिलवे में, जो मैं बदत गुलाम जाए कहलाऊरी। राम को भी भेद नाही, एक रस समाही, और भेद के किए थे मैं 10 शीश कहलाऊरी। जो पे मुहिमारी है खरारी, तो गुहार नाग छोड़ के बानरीस पद और अमरीश पद पाऊरी। इसलिए तुम बैठो जाकर सेजों में, और ये बाली का गला छूटता है उस गीदड़ की नोजों में। मैं अभी जा रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। नहीं स्वामी, आप मेरी बात को मानिए स्वामी। अच कही चला महाअभिमानी, समान चोकरी वही रानी। आ गया तो तुम्हारी हंसी में तुम्हारी ताकत नहीं दिखाई पड़ती है। क्यों? एक हंसी वो होती है जिसमें स्वयं की ताकत होती है, वो हंसी बात दूसरी होती है। और जब किसी के बल से कोई हंसता है तो बड़ी फीकी हंसी होती है। मेरी हंसी, तुम्हारी हंसी मुझे फीकी समझ में आ रही है। सदैव मरी मार खाने वाला, दर बदर की ठोकरें खाने वाला आज किसके बल पर आया है? अरे गया नाम शायद तुम्हारी का भूल, और फिर से मेरे सामने तुम्हारा नामा खोल। मैं अपनी ही इस ताकत के कारण यहाँ पर आया हूँ। तू क्या कह रहा है? मैं दूसरे की सहायता या उसकी ताकत के बल से आया नहीं। सुग्रीव अकेला तेरे लिए काफी है। कम काफी है? काफी का मतलब कम है? कम नहीं, तुम्हारे लिए बहुत हूँ। अकेले ही तुम्हें परास्त कर सकता हूँ। कौन इतने पानी में हो जाएगा? हाँ, कम काफी है। काफी का मतलब कि बहुत हो जाएगा, लेकिन कम है। तो काफी हो तुम तो कम तो है ही हो। कम कैसी हूँ? देखो, पहली बात तो यह है कि गर्जा जाए निकट बल पावा। तुम मेरे सामने आए हो, तो जब गर्जा जाए निकट बल पावा, तुम किसी का बल लेकर के आए हो, तभी तो तुम मेरे सामने ललकार लगा रहे हो। तुम अभी तक क्यों नहीं आए हो? क्योंकि गर्जा जाए निकट बल पावा, तो तुम किसी के बल से आए हो। अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्यों आए हो। मैं अपना राज्य लेने आया हूँ, और मैं अपनी पत्नी रोमा तुमसे लेने आया हूँ। पत्नी? जो अपनी पत्नी को अपने पास नहीं रख सकता है, ऐसे व्यक्ति को डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लिया जाता है जैसे अभी तक तो तुम लेने नहीं आ पाए, अब दूसरे का बल लेकर के लेने आए हो, अपना राज्य लेने आए हो। कहाँ है तुम्हारा राज्य? आवारा गिरदी के सिवा तेरे पास कोई हक नहीं है, समझे? कहाँ का हक? कौन सा हक? कोई हक नहीं है। मेरा पूरी बात सुन पहले। चला जा, चला जा, न बकवास कर, और मेरे मर्तबा को जरा पास कर। तुम्हारे मर्तबा को क्या पास करूं? मेरा राज दे दे, और ये मेरा ताज भी दे दे मुझे। नहीं, आज मैं छीन लूंगा, क्योंकि मैं काल की ज्वाला हूं। ये विष का महासागर, ये प्रारब्ध का वेग, ये भूचाल का चक्कर, जब तक हृदय में शांति है तब तक ये मलय हूं। अगर भर जाऊं क्रोध से तो प्रलय ही प्रलय हूं। आज मैं तुम्हारा भुला दूंगा। ये अकड़ करके बोलना, और ये शरारत, ये जरूरत, और ये जहर का घोलना, क्योंकि ये दूध की धार नहीं, ये गदा का वार है। और जिस पर पड़ जाता है तो उसकी जिंदगी बेकार है। कैसे बेकार है? आज मैं यहाँ पर तुझको पटक के मारूंगा। अगर नहीं ऐसा कर पाया तो कभी तेरे सम्मुख नहीं आऊंगा। आज राज भी लूंगा और ये ताज भी लूंगा, और इसके बाद तुझे यमपुरी भी पठाऊंगा। अरे रोग बनकर तू चलेगा तो मैं दवा हो जाऊंगा, तीर बनकर तू चलेगा तो मैं हवा हो जाऊंगा, युक्त धारा से बधाऊंगा मैं तेरी सगली प्रचंड को, और खंड खंड कर दूंगा आज मैं तेरे पाखंड को।
बोलने से कुछ नहीं होगा, ये तो पता चलेगा जब दोनों का सामना होगा। बजने दो रणभेड़ी, और तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं बाली, क्योंकि गरजू तो ये प्रलय का पपोधी भगोटे, ये तरजू तो ये शत्रुओं के सीने फट जाएंगे, ये मारू फुंकार तो ये शीश फटने लगे, ये टक्कर के लगने से ये पहाड़ टकराएंगे। अगर निशंक हो गया मेरा हृदय बाली तो युद्ध भूमि में जान के लाले पड़ जाएंगे। सत्य कह रहे हो, बोलने से कुछ नहीं होता है। तुम जानते हो लड़ने वाले की आधी ताकत मेरे पास आ जाती है, ये क्षमता किसी में नहीं है। वैसे भी तुम्हारे सामने कमजोर है, रही मेरे लिए तो कोई शक्ति नहीं जो मुझे मार सके, क्योंकि मुझे छेदे और मुझे बेधे नहीं है तीर में शक्ति जकड़ने को और पकड़ने को। अरे नहीं, जंजीर में शक्ति नहीं है, वायु में ताकत मुझे ऊपर उड़ाने की नहीं है, धरती में शक्ति मुझे नीचे धंसाने की, जलाने को और तपाने को नहीं है, आग में शक्ति मुझे डसकर सुलाने को, न काले नाग में शक्ति। आज तुम्हें पता चलेगा, तुम दिखाओगे कांटा तो ये हम दिखाएंगे भाला, वो आज पता चल जाएगा पड़ा किसी से पाला। तो चल देखते हैं आज चलता है रण में चाल कौन, और इस युद्ध भूमि में ठहरेगा माई का लाल कौन। चल सावधान, बजने दो रणभेड़ी देखा जाएगा, सावधान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो हेलो मेरे उबे बालियत कर जा, मैं चाहूं तो तुझे मार सकता हूं। निहत्था युद्ध के मैदान में नहीं लड़ रहे हैं तो मेरे घर में मुझे ललकारने आए हो, और चाहे निहत्था हो और चाहे जैसे हो, प्राण ले लूंगा, ध्यान देना। लेकिन तुझे अवसर दे रहा हूं, भाई है, भाई के नाते एक बार अवसर दे रहा हूं। इतना मारूंगा आज तुझे, मल्ल युद्ध भी तेरे साथ करूंगा। चल सावधान हो जा। मुठका मारी महाधुनि गर्जा, कब सुग्रीव बिकले हुई भागा। ऐसा मुक्का मारा है, यदि याद रखेगा
दोबारा नहीं आएगा, ध्यान देना। अब आएगा तो मार डालूंगा, ध्यान देना। अब आना नहीं, आना है तो अब गायब हो गया। एक बार आ जाओ, मूर्ख कहीं का। और बाली ने एक मुका मारा अपने भाई सुग्रीव के। सुग्रीव भगकर फिर प्रभु के पास पहुंचता है। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुझ प्रहार बज चमत्कारा। आओ। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये क्या हो गया सखा? मुष्टि प्रहार बैज समय लगा। हे राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने। था काल समान बाली मुझको, बल उसका तौल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, मेरे ये बाजू लड़ते रहे। तुम खड़े खड़े तकते रहे और मुझ पे मुक्के पड़ते रहे। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया भगवान? क्यों किया? बहुत पीड़ा हो रही है। पहले पीड़ा हो रही है, पहले इसका निदान कुछ किया जाए। दर्द दूर कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु बाकुलिस गई सब पीरा। अपने हाथों को दिखाइए, इसमें जादू है क्या? क्यों, क्या हुआ? कोई जड़ी बूटी है हाथों में? नहीं तो। स्पष्ट करते ही मेरे सब पीड़ा दूर हो गई। दूर हो गई? हाँ, लेकिन एक बात पूछूंगा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने बाढ़ क्यों नहीं मारा बाली पर? आप तो जानते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि बाली बहुत मारता है, लेकिन दौड़ने में नहीं पा सकता मुझे, भागने में। मैं भाग के निकल गया, नहीं बचता नहीं आज। धोखे में